हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का 5वां भाग है। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब से प्रभावशील है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फरवरी 2009। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब से प्रभावशील है? तो फरवरी 2009 से। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में बीपीएल परिवार की कितनी उम्र की विधवा महिला को पेंशन मिलता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिला को यहाँ पर पेंशन मिलता है। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में बीपीएल परिवार की 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिला को पेंशन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को प्रति माह कितना पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 500 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को प्रति माह 500 रुपये पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को प्रदान किए जाने वाले राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 300 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 200 रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2,18,638। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 2,18,638 हितग्राही लाभान्वित हुए। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2018-19 में। तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 2018-19 से प्रारंभ हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है वृद्धजन, दूसरा विधवा महिला, तीसरा परित्यक्त महिला, चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थी कौन होंगे? वृद्धजन, विधवा महिला और परित्यक्त महिला। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कितने उम्र के वृद्धजन को पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्धजन को पेंशन प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 60 या उससे अधिक उम्र के वृद्धजन को पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत कितने उम्र की विधवा या परित्यक्त महिला को पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 18 या उससे अधिक उम्र के विधवा या परित्यक्त महिला को यहाँ पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 18 या उससे अधिक उम्र की विधवा या परित्यक्त महिला को पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति माह कितना पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है
और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 500 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना कब से प्रभावशील है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फरवरी 2009। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कितने आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर और बहुनिःशक्तता वाले निःशक्त जन को पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18 से 79 आयु वर्ग। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत 18 से 79 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर और बहुनिःशक्तता वाले निःशक्त जन को पेंशन प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितना पेंशन प्रदान किया जाता है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 500 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रुपये प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 60:40। तो आप लोग को याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कितना राशि प्रदान किया जाता है? 500 रुपया, और इस 500 रुपये में 300 रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और 200 रुपये की राशि किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 33,750। तो आप लोग को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के तहत 33,750 हितग्राही लाभान्वित हुए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिनकी प्राकृतिक अथवा आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के उत्तराधिकारी मुखिया को सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो हमें इस प्रश्न में उस योजना का नाम बताना है जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से पूरे परिवार का खर्चा चलता है, यदि उसकी आकस्मिक या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी मुखिया को यहाँ पर कुछ राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तो हमें उस योजना का यहाँ पर नाम बताना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत मुखिया की कितनी आयु सीमा के अंदर मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18 से 60 वर्ष। तो आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत मुखिया की 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा में मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 20,000 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 7,998। तो आप लोग को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 7,998 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए चलाया गया? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सूखाग्रस्त तहसील के ग्राम पंचायत के लिए। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम सूखाग्रस्त तहसील के ग्राम पंचायत के लिए चलाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम कितना क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1 क्विंटल। तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क कितना अनाज प्रदान किया जाएगा? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत आवश्यकता अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क कितना अनाज प्रदान किया जाएगा? तो 5 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों का चिन्हांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से है सरपंच, दूसरा है पंच, तीसरा है उप सरपंच और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों का चिन्हांकन ग्राम के सरपंच, पंच और उप सरपंच के द्वारा किया जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 5वां भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।